नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। जैसा कि थोड़ी देर पहले और कुछ घंटे पूर्व हमने आपको दिखाया कि यूके पीएससी के गेट के बाहर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, युवाओं का आक्रोश दिखाया और दिखाया किस तरीके से आयोग के अंदर एंट्री मीडिया को नहीं मिल पाई। और सबसे बड़े सवाल ये रहे कि आखिर कब तक, हम जो लगातार बात कर रहे हैं, कब तक इस तरीके का जो प्रकरण है, चाहे पेपर लीक मामला हो, उसके बाद एक बड़ा खुलासा हमने जो आपको वादा किया था हम दिखाएंगे, उसको लेकर ही एक बड़ी अपडेट आपको लेके आ रहे हैं यूके पीएससी में। और आप सुनिएगा और आप हैरान होंगे कि किस तरीके से युवाओं का एक तरफ जहां हक मारा जा रहा है, वहीं यूके पीएससी के अंदर क्या सिस्टम है, कैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और क्यों सवालों के घेरे में आज यूके पीएससी नजर आता है। और कोई ये नया खेल नहीं है, इसको लेकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। तमाम लोग जो जुड़ते रहेंगे इसे शेयर जरूर करिएगा। और आज हमारे साथ फिर से एक बार हैं एडवोकेट पुनीत कंसल जी, जिन्होंने लगातार बड़े खुलासे किए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा एक स्कूल की जो कन्याएं थी जिन्होंने लगातार इससे उन्हें पता चले कि खेल असल में क्या है। तो सीधे पुनीत कंसल जी के बाद चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है एक बार फिर आपका। धन्यवाद सर। यूकेपीएससी का मामला चल रहा है, पटवारी परीक्षा लीक मामला। उसके बाद एक जब आपका फोन मेरे पास आता है और आप एक नया किस्सा बताते हैं यूकेपीएससी का, वो भी मैं भी चाहूंगा कि आप लोगों को भी बताएं कि किस तरीके से यूकेपीएससी में सारे खेल चल रहा है। ये यूकेपीएससी एक, क्योंकि आपने जो देखा, ये वास्तविकता है कि ये गेट नहीं खोलते तो आम पब्लिक की एंट्री नहीं है, तो अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। अभी एक मामला मेरे सामने आया 2014 में, इन्होंने कुल सचिव की नियुक्ति करी और वो कुल सचिव की नियुक्ति इतनी फर्जी तरीके से है। मैंने आपका आज देखा, आपने लोगों ने अपने इंटरव्यूज दिए, उन्होंने बातें रखी हैं अपनी, कि उन्होंने कहा कि अगर पैसे का ही खेल है तो हम अपनी किडनी बेच देते हैं, माँ बाप बेच देते हैं या कुछ बेच देते हैं। तो ये एक समाधान नहीं है, पहली चीज तो ये, क्योंकि अगर कोई भ्रष्ट या पैसे देके नियुक्त होता है तो सबसे पहले आके अपने पैसे की रिकवरी करेगा, और एक नहीं दुगना या तिगुना रिकवरी करेगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मेरा पैसा पहले रिकवर हो, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। तो 2014 में इसी तरीके की एक सीधी भर्ती निकली थी कुल सचिव पद के लिए। उसमें कुल सचिव का फॉर्म भरा गया। आप यही देख लीजिए कि फॉर्म में ही दुनिया भर की अनियमितताएं हैं और उसके बाद लगातार लोगों द्वारा शिकायतें की जा चुकी हैं। कई संस्थाओं द्वारा इनके कुल सचिव के विरुद्ध शिकायतें हैं, वित्तीय अनियमितताएं इनके खिलाफ हैं, इनके सर्विस रिकॉर्ड में इनके खिलाफ है, मंडल आयुक्त द्वारा इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, माननीय उच्च न्यायालय ने इनको गलत माना है, इनकी वित्तीय अनियमितताएं मानी गई हैं, जिस वजह से इनको कुल सचिव पद से डिमोट करके सहायक सचिव जेबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया। उसके बावजूद भी, इतने सारे गबन आरोप होने के बावजूद भी, इनको कुल सचिव पद पे सीधी नियुक्ति देता है लोक सेवा आयोग। किस आधार पे देता है? क्योंकि ये तो अर्हताएं पूरी नहीं रखते। अगर आप लोक सेवा आयोग के जो अर्हताएं रखने का पार्ट होता है, या तो आप ऐसा पार्टी मत बनाए, और अगर आप वो पार्ट बनाते हैं तो ये उन बिंदुओं को ही पूरा नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, जो इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, जो इनके अपॉइंटमेंट इंटरव्यूज लेते हैं, वो किस तरीके के व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। मैंने अभी 20 दिसंबर को इसकी शिकायत करी थी। अब तक लोक सेवा आयोग से तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना ही कुछ पता चला है। अब तक मेरे पास लिखित में कुछ नहीं है। फिर मैंने इसमें इसलिए, क्योंकि मुझे पता था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार क्या इसमें कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी पूर्ण रूप से संलिप्तता है। तो इसलिए मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को भी इसकी कॉपी प्रेषित करी थी, शायद उनके स्तर से इस पर कुछ संज्ञान लिया जाए। अभी मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष भी ये मामला उनके संज्ञान में डाला है। सर, मैं ना सरल भाषा में आपसे जानना चाहूंगा और आप भी समझिएगा कि क्या कहने का मतलब है। एक व्यक्ति यूकेपीएससी से कैसे चयनित होते हैं। एक तरफ जहां तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, और एक सेक्शन ऑफिसर ये काम कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल सर ये है, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं, जो यूकेपीएससी के अंदर आपने एक बड़ा सवाल उठाया। आपने कहा गेट के दरवाजे तक तो आ जाते हैं, और वहीं से आप भी शिकायत करने शायद वहां पर गए थे। वहां क्या जवाब मिला था, पहले मैं वो पूछना चाहूंगा आपसे। वही जो इनका डिस्पैच ऑफिस है, उन्होंने मेरी शिकायत देखी और उसका प्रथम
जस्ट देखा और उसमें लिखा था शिकायत वास्ते कुल सचिव श्री गिरीश कुमार अवस्थी की अवैध नियुक्ति के संबंध में। और उन्होंने यही 2 लाइन पढ़ी और उसके बाद कहा कि सर ये वाली कॉपी तो यहाँ रिसीव नहीं होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ रिसीव होगी, तो बोले कि नहीं सर ये यहाँ पे रिसीव नहीं होगा। मैंने कहा आपका डिस्पैच ऑफिस है, आपका काम केवल पत्रों को रिसीव करना और संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना है, जो सचिव महोदय का आपका पहुंचाने का है। इससे ज्यादा ना आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, ना मैं आपको कोई बात बताऊंगा। कार्रवाई विभाग से होगी, अंदर से होगी। तो खैर उसने फिर इतना सुनने के बाद उसने ये रिसीव करी, जबकि ये शिकायत मेरे लेटर हेड पे है। शिकायत मेरे लेटर हेड पे है, तो इसकी तस्दीक तो मैं स्वयं करता हूँ। सारे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के साथ, साक्ष्यों के साथ मैंने शिकायत दाखिल करी है और ये साक्ष्य ऑलरेडी आयोग के पास हैं। मैं कुछ नया कुछ नहीं दे रहा आयोग को। मैंने अपनी शिकायत के अंदर नया कुछ भी नहीं दिया। ये सारे दस्तावेज आयोग के पास सुरक्षित है नियुक्ति के समय, लेकिन बस उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सर एक सवाल आपसे भी करूंगा, क्योंकि एक तरफ युवा लगातार कमेंट कर रहे हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, भर्तियों में कैसे उन्हें मिलेगा, और जिसकी मैं जान पहचान की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में एक बड़ा सवाल उठने लगा है अब, जिसकी जान पहचान है अधिकारियों से, नेताओं से, तो उनका सिलेक्शन जो है पैसे देके भी, साथ ही अलग अलग तरीकों से हो जा रहा है। ये जो आपने ये मामला है, इसकी तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जो पूरे प्रकरण में जब ये भर्ती विज्ञप्ति आती है, ये पूरा नोटिफिकेशन आता है, उसमें क्या क्या चीजें मांगी होती हैं, उसमें क्या क्या जो एक क्वालिफिकेशन के रूप में हो, एक्सपीरियंस के रूप में हो, और उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो आप मुझे बता रहे थे, वो भी लोगों तक आपको जरूर पहुंचाएं सर। ये हर नियुक्ति की अपनी एक अर्हता होती है। तो अगर मैं केवल कुल सचिव की नियुक्ति की बात करूं, जिसको प्रकरण को मैंने उठाया है, इसमें सबसे पहले तो इनकी अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव है, जो इसमें अंकित किया गया था, जो कि ये पूरा नहीं करते, क्योंकि उसी दौरान इनको हाई कोर्ट से डिमोट किया गया था। और इसमें मंडल आयुक्त गढ़वाल मंडल की भी रिपोर्ट, अनुसचिव की भी रिपोर्ट दाखिल है, और इनकी सर्विस रिकॉर्ड में भी उस चीज को मेंशन किया गया कि इनको डिमोट किया है। तो डिमोट करने का मतलब है कि ये उस अर्हता को तो रखते ही नहीं। फिर फॉर्म के अंदर लिखा कि आप कभी जीवन में डिमोट किए गए या नहीं किए गए अपने सर्विस काल में, वो भी आप दिखाइएगा सर इसमें। हाँ, इसके अंदर वो बिंदु पे भी इन्होंने लिखा नहीं। देखिए, झूठे साक्ष्य इन्होंने आयोग को दिए, और यहाँ पे आयोग की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके ऊपर प्रश्न खड़ा होता है कि वो किस तरीके से जांच करते हैं कि उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया और ना इसकी जांच करी कि ये नहीं लिख रहे हैं तो किस रीजन से। क्योंकि इस दौरान ये लॉ भी करते हैं, और लॉ करने के बाद अपनी रेगुलर स्टडी, या तो ये लॉ ही कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि विधिक स्नातक बिल्कुल रेगुलर है, अभी तक प्राइवेट नहीं हुआ। तो या तो आप नौकरी पे ही रह सकते हैं, या आप वकालत की पढ़ाई ही कर सकते हैं। बिल्कुल, वो पेज भी आपको दिखाएंगे, और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सर बता रहे हैं, अब वो भी आप देखिएगा। पहले लास्ट में सर वो भी दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, आप इधर थोड़ा कैमरे की तरफ दिखाइए, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा जूम करके बताइएगा। ये पॉइंट जिसमें पीला हिस्सा जो किया हुआ है, पीला जो आप देख रहे होंगे, आप पढ़िएगा खुद, आप लोग भी देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है। और ये सारी जितनी चीजें हैं उसके आगे भी आप देखिएगा, कैमरामैन को बोलूंगा जो आगे उनके भरा हुआ है। और ये इन्होंने अपने हाथ से ही लिखा हुआ है, स्वलिखित आवेदन पत्र है। ये सारा आवेदन पत्र इनका है। कि इनको कोई डिमोट आप हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये एक प्रश्न है आयोग का, जिसपे ये अवस्थी जी लिखते हैं नहीं, जबकि इनका हाई कोर्ट का और अनुसचिव का, गढ़वाल आयुक्त का रिपोर्ट इसमें दाखिल है। लास्ट सर मैं देखना चाहूंगा, वो भी दिखाना है जो इनका डिमोशन हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है, मैं कहूंगा ये भी दिखाइएगा, जिसमें सारा एक्सपीरियंस ये देखिए, ये जेबी पंत यूनिवर्सिटी अपने लेटर पैड पे लिख के देती है कि ये लेखाकार रहे, उसके बाद सहायक कुल सचिव, उसके बाद कुल सचिव, फिर डिमोट होके ये दोबारे से सहायक कुल सचिव बने। ये सभी दस्तावेज जो हैं ये आयोग के, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन इनको वर्गीकृत नहीं किया गया, इन पे गौर नहीं किया गया, मात्र लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक सर, एक बड़ा सवाल इसमें और भी कर लेता हूं, क्योंकि ये सारा जो पूरा हिस्सा है ये मैं कोर्ट के हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने ये रिट पिटीशन है 89 2017, और उसके अंदर साफ लिखा है हाई कोर्ट नैनीताल की रिट पिटीशन है, ऑर्डर है।
तो सर ये आपसे भी बड़ा सवाल है कि किस तरीके से आप पूरे प्रकरण को से देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्योंकि आपके पास तो लगातार ऐसे केसेस भी आते हैं, कई केसेस आपने क्या लगता है क्यों, क्या कारण रहा होगा, और इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे थे, कितने लोग वहां पर पहुंचे थे, शॉर्टलिस्ट किए गए थे, इस पे बड़े सवाल है, क्योंकि आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कुछ तथ्य इसमें बताए थे, क्या क्या चीजें थी सर? इसके अंदर केवल सबसे बड़ी विचारणीय बात थी कि 3 लोगों का नाम सूची में लिखा गया, जिसमें से एक अनुपस्थित थे, और उसमें से केवल 2 यानी कैंडिडेट बचते हैं। एक कैंडिडेट अवस्थी जी, एक दूसरे व्यक्ति थे। तो अवस्थी जी को नियुक्त किया गया। उनके जितने गबन है वो मैंने सारे इस समय रखे हैं, आयोग के सामने शिकायत करी है, आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। माननीय महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष ये शिकायत है, और अभी कहें तो अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के भी संज्ञान में ये मामला है। तो डेफिनेटली मुझे अपनी पूरा विश्वास है कि इस पे न्यायिक कार्रवाई होगी डेफिनेटली, और अगर ये अवस्थी जी दोषी हैं तो इनको सजा मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि सजा का थोड़ा सा मेरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक निवेदन है कि सजा का प्रावधान को थोड़ा सा बदला है। इस पे रोक तभी लग पाएगी क्योंकि इन्होंने अपनी सर्विस काल में पैसा बहुत कमाया होगा। जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, ये कई तरीके के गबन करते हैं, कई तरीके के और उल्टे सीधे काम करके पैसे कमा लेते हैं। इनकी जो आमदनी है वो मात्र तनख्वाह नहीं होती, बहुत तरीके होते हैं क्योंकि पावर में होते हैं। तो इनके परिवार से पूरी रिकवरी करके इनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए। इनके नहीं, अवस्थी जी के नहीं, इनकी धर्मपत्नी के, इनके बच्चों के भी, अगर वो नाबालिग हैं और नौकरी पे नहीं है, उन सबकी जांच होके एक बार वो सारा राज्य कोष में जाए तो एक ये नजीर बनेगा, और दूसरे भ्रष्ट अधिकारियों को एक लेसन जाएगा कि अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपके पूरे खानदान से रिकवरी की जाएगी। सर इसमें एक विभाग, जिस विभाग में ये अभी जिस यूनिवर्सिटी और उसकी बात आप कर रहे थे, वहां पर भी आप कुछ बात बता रहे थे, उसको लेकर भी जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जेबी पंत से लेकर और फिर उसके बाद यूकेपीएससी का जो सिलेक्शन इनका किया गया और उसके बाद कुल सचिव और रजिस्ट्रार इन्हें बना दिया गया, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं तो ये कहूंगा जेबी पंत में इन्होंने जो सहायक कुल सचिव पद पे रहे सॉरी, ये वही नियुक्ति इनकी गलत थी, क्योंकि इन्होंने सहायक कुल सचिव जेबी पंत कॉलेज में इन्होंने सहायक कुल सचिव का जो कार्यकाल दिखाया वो 1998 से 2005 तक दिखाया। 2002 से 2005 तक तो इन्होंने लॉ की डिग्री लगा रखी है अपनी, तो यानी इन्होंने 2002 तक नौकरी करी है। तो यानी इनका जो फर्जी सहायक कुल सचिव है वो जेबी पंत से ही इनकी फर्जी इन्होंने अनुभव दिखा रखा है अपना। तो इनकी तो रिकवरी 2002 से होनी चाहिए, उसके बाद से ही इनके सारे के सारे फर्जी प्रमाण पत्र हैं, और इनके ऊपर तो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विधिक इन्होंने किस तरीके से इन्होंने डिग्री हासिल कर ली, विधिक की तो डिग्री लेने के नहीं है। और दूसरा, फिर ये कुल सचिव रहे, इन्होंने लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए के इन्होंने कंस्ट्रक्शन के कार्य करवा दिए यूनिवर्सिटी के अंदर, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी जांच के, और अपने साइनिंग अथॉरिटी यही थे, अपना साइन किया और पास करवा दिया, आगे बिल पेश कर दिए। अगर आप रेगुलर, मैं तभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इनकी कार्य भी देखा जाए। अगर मैंने ये शिकायत मैंने करी है इनके दस्तावेजी, इनके नियुक्ति प्रमाण पत्र और जो लोक सेवा आयोग की है, लेकिन व्यक्ति विशेष भी इसमें गबन करता है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और इनके द्वारा जितने ऑर्डर पास किए गए हैं, जितने भी, उन सब की जांच हो कि वो सही है या गलत है। एक सर एक बड़ा प्रश्न आ रहा है, एक हमारे जो अभी देख रहे हैं उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा है, रत्ती डोगरा करके, उन्होंने कहा है टर्मिनेट नहीं हुए हैं, वो डिमोट हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर रिकॉर्ड, उनसे पद छूट पूछा है, जिसका मतलब होता है सेवा से हटाना। ये भी थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, सेवा से हटाना, जी बिल्कुल। आपने जो अनुभव मांगा है वो 15 साल का अनुभव मांगा है लोक सेवा आयोग ने कुल सचिव पद के लिए। तो जिस समय आपसे वो पद से हटाया गया, पद से हटाना मतलब आपको डिमोट किया गया है, तो यानी आप वो अर्हता नहीं रखते। जब आप वो अर्हता नहीं रखते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपको अभी दिखाया था फॉर्म में, इन्होंने अपने जो फॉर्म के अंदर लॉ का जो लिखा है वो डिग्री का क्रमांक संख्या लिखा है, ना कि इन्होंने प्रमाण पत्र संख्या लिखा है। प्रमाण पत्र संख्या एनरोलमेंट नंबर दूसरा होता है और सीरियल नंबर दूसरा होता है। तो और उसको तस्दीक करता है लोक सेवा आयोग,
उसने उसकी जांच नहीं करी। रेगुलर सर्विस में रहते हुए आप एक रेगुलर कोर्स कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, और उसकी आप डिग्री भी लगा रहे हैं। जो फॉर्म है वो स्वलिखित है, मेरा लिखा हुआ नहीं है, वो अवस्थी जी का लिखा हुआ है, सामने है। तो ये इस चीज का सबसे बड़ी बात है कि जब आपको एक लोक सेवा आयोग 15 साल का अनुभव मांगता है और आप अगर उस दौरान डिमोट हुए हैं, तो डिमोट का मतलब है कि आपका वो अनुभव नहीं है, आपने उसी दौरान रेगुलर कोर्स भी किया है। और ये क्लॉज जब फॉर्म के अंदर मेंशन है और आप उसमें नहीं लिख रहे हैं, तो आप खुद एक क्राइम कर रहे हैं, जो एक हीनियस क्राइम में आता है। तो इसमें सर आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखिए युवा भी आपको देख रहा है और तमाम लोगों के अलग अलग कमेंट्स यहां पर आ रहे हैं, जिसमें जेबी पंत को लेकर, यूके पीएससी को लेकर तमाम चीजें आ रही हैं। पटवारी परीक्षा को भी आपने देखा किस तरीके से परीक्षा लीक हुई, उनके बारे में भी थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप तो यहीं हरिद्वार रहते हैं और हरिद्वार में आप कई बार लोक सेवा आयोग आपका जाना होता होगा, कई प्रकरण आपके सामने आते होंगे। क्या कहेंगे, किस तरीके की चीजें आप देखते हैं, युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे? जी, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अपनी कानून व्यवस्था पे विश्वास रखें और गलत राह को नहीं पकड़ें। क्योंकि आज एक ही युवा ने ये बोला कि अगर हमें पैसों का बता दें तो हम भी व्यवस्था कर लें, खुद की किडनी बेच दें, खुद को बेच दें, माता पिता को बेच दें, या माता पिता अपने किसी एक बच्चे को बेच दें। तो इस तरीके का मनोदशा नहीं बननी चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी क्षमता पे विश्वास रखें, और गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। यही मेरे युवाओं से कहना है। अब सर आगे क्या करने वाले हैं इस प्रकरण को लेकर? ये बड़ा सवाल उठ रहा है और बड़ा मामला है अपने आप में यूके पीएससी को लेकर। अभी ये मामला डेफिनेटली लोक सेवा आयोग से तो उम्मीद नहीं कि वो इसमें कोई सकारात्मक निर्णय लेगा, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है। उनके स्तर से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई होगी वो सबके सामने उजागर होगी, सबको पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। और इस मामले को लेकर क्या मोड़ आता है ये भी देखने वाली बात होगी। दिसंबर में एडवोकेट साहब ने कंप्लेंट की है, उसके बाद अब राज्यपाल द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे ये भी अब देखने वाली बात है। पर सवाल यहां पर यह है कि यूके पीएससी में जहां एक तरफ युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, जहां एक सेक्शन ऑफिसर ने परीक्षा लीक करके एक युवाओं को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो आपने देखा आज किस तरीके से हताश युवा नजर आते हैं। पर अब सवाल यह है कि इस प्रकरण को लेकर क्या सरकार करने जाएगी और क्या सरकार कदम उठाती है ये भी देखने वाली बात होगी। और अभी ऐसे कई खुलासे हम आगे करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।